Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. My name is Adil Yousafzai and today we are starting a new topic 2.6 equations of motion. ये टॉपिक बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स से। क्लियर हो गया। और ये टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको 9th क्लास में मिलेगा और फर्स्ट ईयर में भी आपको ये टॉपिक मिलेगा, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी लेवल तक भी इसकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आती हैं एग्जाम्स में और इससे रिलेटेड आपके पास इक्वेशंस की डेरिवेशन भी दी जाती हैं आपको एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या है। तो दोज इक्वेशंस विच डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम इन टर्म ऑफ मोशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आप इसकी सिंपल डेफिनेशन कर सकते हैं। सही है। इसमें हम मोशन की फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल सिस्टम में जो आपके पास मोशंस हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब देख लेते हैं कि आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी हैं। तो यहां पर देखें आपके पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। टोटल आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 है, जिसको हम नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आपके पास है Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं तो इसको मैं बता दूँ, आपके पास कहीं पर भी अगर Vf लिखा है इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी, Vi आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी, A आपके पास है एक्सेलरेशन, S आपके पास है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, T आपके पास है टाइम। ये आपके पास सिंपल एब्रीवेशंस हैं। इसकी जगह पर आप कोई और एब्रीवेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो यूज़ की गई हैं ये इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस है। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 डिफरेंट मेथड हैं आपके पास। मेथड नंबर 1 जो है वो है ग्राफिकल मेथड, मेथड नंबर 2 आपके पास है सिंपल अलजेब्रिक मेथड और थर्ड वन आपके पास जो मेथड है वो आपके पास है कैलकुलस। आपके कोर्स में जो हम यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वो इन 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। आपके पास फर्स्ट वन आपके पास है ग्राफिकल मेथड और सेकंड मेथड आपके पास है सिंपल अलजेब्रिक मेथड। इन दोनों को हम यहाँ पर यूज करेंगे। इस वाले मेथड को हम यहाँ पर यूज नहीं करें कैलकुलस को, क्योंकि ये आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम जो इसके मेथड डिस्कस करेंगे वो आपके पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड और सेकंड मेथड हम डिस्कस करेंगे सिंपल अलजेब्रिक। पहले हम कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड। स्टूडेंट्स, ये आपके पास ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने जो यहाँ पर ग्राफ शो किया, आपके पास ओरिजिन है, यहाँ पर आपके पास है टाइम एक्सिस और यहाँ पर आपके पास है वेलोसिटी या स्पीड आप ले लें। और यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो किस में है, मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पर आपके पास सेकंड में, क्योंकि टाइम का यूनिट आपके पास सेकंड होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेट सपोज कि एक बॉडी A पॉइंट से अपनी वेलोसिटी स्टार्ट करती है, यहाँ से स्टार्ट करती है और इसमें कुछ एक्सेलरेशन आती है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी आता है। तो चेंज इन वेलोसिटी का स्लोप आपके पास इस तरह आता है। क्लियर हो गया। आपके पास में स्लोप आ गया और यहाँ पर जाके इसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट B। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से मिला दूँ तो आपके पास जो पॉइंट्स बनते हैं वो बनते हैं आपके पास O, A, B और इसी के आप डॉटेड लाइन एक ले लें जो कि इसके पैरेलल है, इस एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन ले लें। तो इस पॉइंट पर जब आके मिलेगा तो आपके पास C हो गया और ये वाला पॉइंट आपके पास पॉइंट D हो गया। अब आप यहाँ पर नोट करें तो ये O से लेके A तक की जो जगह है आपके पास, ये आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आपके पास एरिया है ये आपके पास क्या है, VI है। सिमिलरली आप अगर देखें तो B से लेके यहाँ तक D तक जो आपके पास पॉइंट है, लाइन है, ये आपके पास क्या है, VF है। क्लियर हो गया। मतलब ये आपके पास है फाइनल वेलोसिटी। O से लेके D तक आपके पास क्या है, टाइम चल रहा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये भी आपके पास इसके बराबर है। और ये आपके पास है स्लोप। आप एक चीज़ याद रखना, ये आपके पास है स्लोप और स्लोप बराबर है एक्सेलरेशन के। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस ग्राफ को देख के हम अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ से O से लेके A तक अगर आप नोट करें तो OA आपके पास किसके बराबर है, OA आपके पास बराबर है VI के, या आपके पास इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। सिमिलरली OA वाला डिस्टेंस आपके पास किसके बराबर है, CD के, तो मैं यहाँ पर CD भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली आप नोट करें तो आपके पास OD आपके पास किसके बराबर है, टाइम के, क्योंकि आपके पास टाइम एक्सिस पर है। सिमिलरली OD बराबर है किसके, AC के। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें, आपके पास AB, आपके पास जो AB स्लोप है इसको आप स्लोप बोलेंगे और स्लोप आपके पास बराबर होता है एक्सेलरेशन के, ये आपके पास बराबर है एक्सेलरेशन की। सिमिलरली आपके पास है BD, आप ये देखें फाइनल लाइन, आपके पास जो BD है ये आपके पास बराबर है फाइनल वेलोसिटी के। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास कुछ टर्म्स हमने ले ली जो आगे हमारी ज़रूरत पड़ेगा।
अब इसी ग्राफ से आप अगर नोट करें तो ये जो लाइन है आपके पास, जो फाइनल वेलोसिटी का ग्राफ है बी से लेके डी तक, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ये आपके पास बी पॉइंट है और ये आपके पास है डी पॉइंट। अगर मैं पूछता हूँ कि ये बी डी लाइन किससे मिलके बनी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी डी आपके पास बनी है किससे, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब बीच में एक और पॉइंट है जो आपके पास है सी, मतलब एक आपके पास यहाँ तक और फिर एक और लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों को हम क्या कर दें, प्लस कर दें। सो सिंपली देखिए, अगर मैं बी सी को प्लस कर देता हूँ किसके साथ, सी डी से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, बी डी। क्लियर हो गया। ये आपने लिख लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या कर लेंगे, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसकी हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो आपके पास ऊपर वैल्यूज लिखी, हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। आप अगर नोट करें तो बी डी किसके बराबर है, बी डी आपके पास बराबर है किसके, फाइनल वेलोसिटी के। तो बी डी की जगह पर मैं क्या लिख लूंगा, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू, सिमिलरली आपके पास जो बी सी है, अगर आप नोट करें तो बी सी अभी आपको नहीं पता, बी सी की जगह पर हम फिलहाल इसी तरह लिख लेते हैं बी सी प्लस, और सी डी आपके पास किसके बराबर है, आप यहां पर देखें तो सी डी आपके पास बराबर है किसके, वी आई के। तो हम यहां पर ले लेंगे वी आई। क्लियर हो गया। इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां से बी सी की वैल्यू को निकालना है। इस बी सी की वैल्यू को अगर हम यहां से निकालना चाहते हैं तो हम यहां पर एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। आपके पास बी सी ये लिखा हुआ है और ये एक ट्राइंगल का हिस्सा, तो यहां पर ये ट्राइंगल मैंने कर लिया ड्रा। ये आपके पास पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स, ये आपके पास है ए, ये आपके पास बी और ये आपके पास है सी। अगर आप नोट करें तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है, इसका स्लोप, ये क्या है आपके पास स्लोप। तो आपको इस चीज का पता होगा कि स्लोप यहां पर जो है ये बराबर है किसके, ए बी के, और स्लोप आपके पास बराबर होता है किसके, एक्सेलरेशन के। आपको ये भी पता होगा कि स्लोप आपके पास बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस के, और यहां पर जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, बी सी, ये आपके पास बराबर है बी सी के डिवाइड बाई ए सी, आपके पास है ए सी। क्लियर हो गया। तो मतलब आपको ये समझ आ गया कि ये दोनों वैल्यूज भी आपस में बराबर हैं, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ए सी है। सिमिलरली अगर आप नोट करें तो आपके पास ये एक्सेलरेशन बराबर आता है बी सी डिवाइड बाई, यहां पर ए सी लिखा है और ए सी आपके पास किसके बराबर है, यहां पर नोट करें तो आपके पास ए सी बराबर है टाइम के, तो यहां पर हम टाइम भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है बी सी की, बी सी इक्वल टू ए टी। अब ये वाली वैल्यू हम कहां पर पुट कर सकते हैं, यहां पर पुट कर सकते हैं। हमने अब फाइंड कर ली बी सी की वैल्यू, तो हम इसको पुट कर लेंगे तो आपके पास आ जाता है वी एफ इज इक्वल टू, बी सी की जगह पर हम लिख लेंगे ए टी प्लस वी आई। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। हम इसको रीअरेंज कर लेंगे तो आपके पास फाइनल आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो आपके पास ये जो इक्वेशन बन गई है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर हो गया। तो ये जो हमने मेथड अप्लाई की आपके पास क्या है, ग्राफिकल मेथड। अब हम सॉल्व करते हैं इसी इक्वेशन को सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। सेकंड मेथड से स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब सिंपल एल्जेब्रिक से, तो हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला आपके पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, एक्सेलरेशन आपके पास है चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी। ये आपके पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर इसको मैं सिंपली लिखना चाहूँ फार्मूला की फॉर्म में, तो आपके पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हो गया। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपके पास चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी में मैं यहाँ पर लिख लूंगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय नीचे आपके पास क्या है, टाइम। क्लियर हो गया। हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक 1 डालेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको कर देते हैं। वी एफ माइनस वी आई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई एज इट इज आ गया, इक्वल टू, और ए और टी आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास आ जाएगा ए टी। नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, वी एफ को यहीं पर छोड़ देंगे और इस वी आई को, माइनस वी आई को उस साइड पर शिफ्ट कर देंगे। इस वी आई को आप शिफ्ट कर देंगे उस साइड पर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू ए टी। यहीं पर आ गया, ये उधर गया तो क्या हो गया, प्लस वी आई। क्लियर हो गया। तो आप इसको अगर अरेंज कर दें तो आपके पास आ जाएगा वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो आप अगर नोट करें तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आपके पास देखिए दोनों सिंपल तरीके हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं, लेकिन फर्स्ट आपके पास है ग्राफ की मदद से हमने इसको सॉल्व किया, और सेकंड हमारे पास सिंपल एल्जेब्रिक है, हमने सिंपल फार्मूला के थ्रू इसको सॉल्व कर दिया। कौन से, एक्सेलरेशन वाले फार्मूला के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर दिया।
स्टूडेंट्स नाउ वी हैव नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आपके पास इक्वेशन है, हमने करना है इसको डिराइव। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड। आपके पास वही ग्राफ है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने करना है डिस्टेंस फाइंड करना। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये नोट करें, यहाँ पर इस बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, हमने उसका एरिया लेना। तो हम यहाँ पर बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, इस बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वो आपके पास क्या है, असल में एस है ना, और ये आपके पास बराबर है किसके, एरिया ऑफ ग्राफ के। इस चीज़ को याद रखना है, एरिया ऑफ ग्राफ के। और एरिया ऑफ ग्राफ आपके पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक। ये टोटल आपके पास जो एरिया ऑफ ग्राफ है वो है ओ ए बी डी। ये इस बॉडी ने टोटल एरिया कवर किया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके पास ये जो एरिया ऑफ ग्राफ है, अगर आप नोट करें तो आपके पास ये दो चीज़ों से मिलके बना है। एक आपके पास क्या है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है। आप नोट करें तो आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल हो गया। और दूसरा आपके पास ये है रेक्टेंगल, ये आपके पास है एक रेक्टेंगल। क्लियर हो गया। सो हमने फाइंड करना है इसका एरिया, पहले हम इसका एरिया भी फाइंड करेंगे और ये वाला एरिया भी हमने क्या करना है, फाइंड। तो आपको ये समझ आ गई कि जो आपके पास टोटल एरिया अंडर द ग्राफ है, ये आपके पास ओ ए बी डी, ये आपके पास बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है, मतलब आपके पास एस है, ये आपके पास बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आपके पास है, रेक्टेंगल को अगर आप देखें तो आपके पास रेक्टेंगल आपके पास बन रहा है ओ ए सी डी से। इसको हम प्लस कर लेंगे किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ। क्लियर हो गया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास है ए बी सी से। क्लियर हो गया। अब हमने फाइंड करना है, ये आपके पास मेन फार्मूला है, s इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया। आपके पास ये प्लस हो रहा है, इसको आपने प्लस करना है इससे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपने दोनों करना है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप नोट करें, यहाँ पर एक रेक्टेंगल अगर फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, लेट सपोज, तो इसका अगर आप एरिया फाइंड करें तो ये बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। मतलब एरिया आपके पास बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। आपके पास यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या है, ओ ए, और आपके पास विड्थ क्या है, ओ डी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह क्या लिख लेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो आपके पास ये रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, ओ ए हो गई, मल्टीप्लाई और आपके पास की विड्थ क्या है, ओ डी। क्लियर हो गया। इस चीज़ पर समझ आ गई आपको, एक बार दोबारा देख लेना सही है। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, फिर आगे हम लिख लेंगे प्लस। आपके पास यहाँ पर है प्लस, हम इसको प्लस कर रहे हैं, फिर एक और ब्रैकेट डालिए। अब यहाँ पर आपके पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास है ट्राइंगल। हमने पिछले केस में भी एरिया निकालना इसका सीखा है। आपके पास ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2। यहाँ पर बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास है ए सी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए सी मल्टीप्लाई आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास है बी सी। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं तमाम। s इज इक्वल टू, अब पिछले केस में हमारे पास ओ ए किसके बराबर था, ओ ए आपके पास बराबर है वी आई के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वी आई मल्टीप्लाई, और ओ डी आपके पास किसके बराबर है, ओ डी आपके पास बराबर है टाइम के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टाइम, प्लस लिखा हमने, स्टूडेंट्स प्लस लिख लिया। नेक्स्ट हम लिखते हैं 1/2 लिख दिया। ए सी आपके पास किसके बराबर है, अगर आप नोट करें, ए सी आपके पास बराबर है ओ डी के, और ओ डी आपके पास बराबर है टाइम के। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टाइम मल्टीप्लाई बी सी आपके पास किसके बराबर है। तो हमने पिछले टॉपिक में इस बी सी की वैल्यू फाइंड की हुई है, और आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपके पास बी सी बराबर होता है ए टी के। सो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ ए टी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। सो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। इसको हम बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसको हमने जिस मेथड से सॉल्व किया आपके पास क्या है, ग्राफिकल मेथड। क्लियर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से। स्टूडेंट सेकंड मेथड हम स्टार्ट करते हैं जो आपके पास है सिंपल मेथड। तो इसको हम ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास वेलोसिटी किससे मिलके बनी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए, मतलब ये हो गया कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिवाइड करते हैं टाइम से, तो आपके पास क्या बन जाता है, वेलोसिटी।
अब हम अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं निकालना चाहता हूं तो आपके पास एक क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसका मतलब ये कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट बराबर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपके पास बराबर आ जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के। क्लियर हो गया? तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट आप देखें, ये आपके पास को मैं सैम्बल्स की फॉर्म में लिख लेता हूं, S इज इक्वल टू VT, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? यहां पर आप देखें तो ये आपके पास जो वेलोसिटी है इसको मैं एवरेज वेलोसिटी ले लूंगा। सही, आपके पास है एवरेज वेलोसिटी और यहां पर मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि आपके पास एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है, स्टूडेंट्स यहां पर हमने क्या कर दिया, एवरेज वेलोसिटी ले ली। एवरेज वेलोसिटी आपके पास बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, मतलब आपके पास जो टोटल वेलोसिटी आप उसको नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर लें। एवरेज आपके पास क्या है, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो आपके पास यहाँ पर दो टाइप की वेलोसिटीज हैं, इनिशियल और फाइनल, तो मतलब दो वेलोसिटी होगी, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 पर। अब इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, तो आपके पास है S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू लिख लूंगा जो कि आपके पास है VI प्लस VF और डिवाइड बाय 2। क्लियर हो गया? और यहाँ पर T को मैंने साइड पर लिख लिया। आप यहां पर अगर नोट करें तो आपके पास यहां पर क्या लिखा है, एक वैल्यू लिखी हुई है जो कि आपके पास है VF। इस VF की वैल्यू को मैं कहीं और से फाइंड करना चाहता हूं, इसको आप बोल लें इक्वेशन नंबर 1। तो ये वाली इक्वेशन VF फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर आप देखें, आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इसको आप बोल लें इक्वेशन नंबर, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी, तो आप इसको पुट कर दें किसमें, पुट इन 1। आप इसी वैल्यू को पुट कर दें 1 में, तो आपके पास आ जाएगा S इज इक्वल टू VI प्लस, और VF आपके पास किसके बराबर है, VF आपके पास बराबर है VI प्लस AT। तो यहां पर मैं लिख दूंगा VI प्लस AT। ये मैंने कैसे किया, इस VI की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड बाय, और यहां पर नीचे लिखा हुआ है 2 और यहां पर मल्टीप्लाई में है T। क्लियर हो गया? अब आप अगर यहां पर नोट करें तो S इज इक्वल टू VI और VI आपस में प्लस हो रहे हैं, तो कितने हो गए, 2VI प्लस AT डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है और यहाँ पर है T, ये T सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट आप देखें तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन दोनों को अलग कर लेंगे और इन दोनों को अलग कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2VI डिवाइड बाय 2 प्लस AT डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपके पास है T। नेक्स्ट हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं, आप अगर नोट करें तो आपके पास ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास आ जाएगा S इज इक्वल टू VI प्लस AT डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई में आपके पास है T। तो ये वाला T आप अगर नोट करें तो ये T आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है VI से भी, और ये वाला T आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है इससे भी, तो आपके पास फाइनली आ जाता है S इज इक्वल टू VI T प्लस 1/2 है ना आपके पास, मतलब यहां पर भी 1 है, तो 1/2 AT स्क्वायर। सो ये आपके पास फाइनली इक्वेशन आ गई, और ये आपके पास जो इक्वेशन है ये आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है लास्ट इक्वेशन, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट आपके पास है ग्राफिकल और सेकंड वन आपके पास है सिंपल एल्जेब्रिक। स्टूडेंट्स, आपके पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें आप अगर ग्राफिकल मेथड करना चाहते हैं सॉल्व, तो इसको आप करेंगे ग्राफ के थ्रू, लाजिम बात है। तो हम इसमें देखते हैं कि बॉडी किस किस रूट पर गई ग्राफ के थ्रू। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हम यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इस बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया वो आपके पास क्या है, OABD। क्लियर हो गया? और इस रूट को अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर जो ग्रीन कलर से डॉट किया, इसको अगर मैं यहाँ पर साइड पे बनाऊं तो आपके पास ये कुछ इस टाइप का बनता है। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास एरिया ही है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। क्लियर? इसका हमने फाइंड करना है एरिया, और ये आपके पास जो शेप है ये आपके पास क्या है, ट्रेपीजियम। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये आपके पास बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्लियर हो गया? और ट्रेपीजियम का आपके पास एरिया किसके बराबर है, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि आपके पास S, मतलब आप इस डिस्टेंस को S के फॉर्म में ले सकते हैं। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर होता है, आप अगर इसको नोट करें तो आपके पास इसकी ये दो साइड्स, एक ये वाली साइड, आप अगर नोट करें तो आपके पास एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड आपके पास क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई, ये आपके पास साइन है किसका, पैरेलल का।
मल्टीप्लाई बाय हाइट या बेस, हम यहाँ पर लिख लेते हैं हाइट। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास क्या है, हाइट होगी। क्लियर? हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई आपके पास क्या है, हाइट। क्लियर? हम इसकी वैल्यूज यहां पर लिख लेते हैं। s इज इक्वल टू 1/2 लिखा, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स आप अगर नोट करें तो हमने यहां पर दो वैल्यूज को सम करना है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहां पर कौन सी, एक ये जगह और एक ये जगह, मतलब यहां पर एक ये जगह होगी जो कि आपके पास है OA, और ये दूसरी साइड आपके पास ये रही जो कि आपके पास बराबर है BD के, ये हो गया BD। मल्टीप्लाई आपके पास क्या है, हाइट, मतलब आप इसको बेस हम ले लेते हैं। सही है? तो बेस आपके पास क्या है, T मतलब OD, तो हम यहां पर लिख लेते हैं OD। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? हम इसकी वैल्यूज को यहां पर लिख लेंगे, 1/2 लिखा। OA आपके पास बराबर है किसके, OA आपके पास बराबर है VI के, इस चीज का आपको पता है। हम यहां पर लिख लेते हैं VI प्लस, और BD आपके पास बराबर है VF के, और यहां पर टाइम, ये OD बराबर आपके पास टाइम के। इसको आप बोल लें इक्वेशन 1, या फॉर एग्जांपल इसको आप नाम देते हैं इक्वेशन नंबर A। अब यहां पर इस इक्वेशन में हम क्या कर लेंगे, इस t की वैल्यू को हमने सॉल्व करना है। इस t की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे किससे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको निकालेंगे। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप उसको नोट करें तो आपके पास वो है Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। हमने यहां से AT की वैल्यू को निकालना है, हम इसको यहां पर लिख लेते हैं VI प्लस AT इक्वल टू VF। इस VI को मैं उस साइड पर शिफ्ट कर देता हूं, तो आपके पास आ जाएगा AT इक्वल टू VF माइनस VI आ जाएगा, उस साइड पर गया तो माइनस आ गया। नेक्स्ट आप अगर देखें तो आपके पास इस A को हमने यहां से हटाना है, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय A। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाय A, तो आपके पास यहां से A कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा T इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइड बाय A। क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास T की वैल्यू आ गई, आप इसी वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, इस इक्वेशन में आप बोलेंगे पुट इन A। तो यहां पर हम इसको पुट कर देते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर जगह नहीं है तो मैं इसको आगे यहां पर सॉल्व करूंगा। सो हम लिख लेंगे s इज इक्वल टू 1/2, इसको मैं अरेंज करके भी लिख सकता हूं, ये आपके पास VF को मैं पहले लिख लूंगा प्लस VI लिख लिया, और नेक्स्ट हम कर लेंगे T की जगह पर मैं ये वाली सारी की सारी वैल्यू लिख लूंगा जो कि आपके पास है, मतलब देखें ये वाला T बराबर है इसके, और ये T की वैल्यू है ये, तो हम लिख लेंगे VF माइनस VI डिवाइड बाय नीचे है A। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स आप इन नोमिनेटर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये क्या है, एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला आपको पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके पास बराबर होता है a² माइनस b² के। तो यहां पर भी आपके पास लिखा है VF प्लस VI, और यहां पर लिखा है VF माइनस VI, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा VF² माइनस VI² डिवाइड बाय, और ये वाला 2 इस a से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 2a। नेक्स्ट आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2as इक्वल टू VF² माइनस VI²। सो स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास ये जो इक्वेशन आ गई है, ये आपके पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर हो गया? ये हमने सॉल्व किया है ग्राफिकली। अब हम करते हैं सिंपल एल्जेब्रिक तरीके से। अब हम सॉल्व करेंगे सिंपल एल्जेब्रिक तरीके से। तो स्टूडेंट सिंपल एल्जेब्रिक तरीके से हमारे पास काफ़ी सिंपली है। आपके पास जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आपके पास बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ये चीज़ हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। इसको अगर मैं सैम्पल में लिखूं तो आपके पास बराबर है s इज इक्वल टू VT। ये आपके पास है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी आपके पास किसके बराबर होती है, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी आपके पास बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं s इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे VI प्लस VF डिवाइड बाई डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई में है T। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम आगे वही वाला मेथड अप्लाई करेंगे, इसको आप बोल लें इक्वेशन नंबर A। यहाँ से आगे वही वाला मेथड है। T की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ 1 से। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, मैं यहीं पर साइड पर लिख लेता हूँ। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। हमने इस t की वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ पर देखें जैसे हमने यहाँ से t की वैल्यू को निकाला था, तो यही वाली वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर पुट कर देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको कर देता हूँ, तो t आपके पास फाइनली बराबर आ जाएगा VF माइनस VI डिवाइड बाई A के। ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, हम सिंपली बोलेंगे पुट इन A। क्लियर हो गया? तो आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू, इसको भी हम अरेंज कर लेंगे। इसको अरेंज कैसे कर लेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है VI प्लस VF, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ VF प्लस VI।
इसमें कुछ मसला नहीं है, सही है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यों, 2 + 3 और 3 + 2 आपस में दोनों क्या है, बराबर, तो इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इस t की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आपके पास है VF - VI डिवाइड बाय A। क्लियर हो गया। जो आपके पास ऊपर वैल्यूज इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा VF² - VI² डिवाइड बाय 2a को आपस में मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2a, जब s से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 2as इक्वल टू, और VF² - VI² 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा VF² - VI²। तो स्टूडेंट्स आप अगर नोट करें तो आपके पास ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व होगी। तो आपके पास ये वाला मेथड कौन सा था, सिंपल एल्जेब्रिक मेथड 2as इक्वल टू VF² - VI²। तो इस तरीके से हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी दोनों तरीके से सॉल्व हो गई। तो आज हमने की हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन और 2 अलग अलग तरीकों से, एक आपके पास ग्राफिकल मेथड और दूसरा आपके पास था सिंपल एल्जेब्रिक मेथड। होप कि आपको समझ आई।